हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं लक्ष्य 2026 प्रोग्राम के तहत आप लोगों को एक ज्वलंत टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं, इस पर डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के समक्ष। ये टॉपिक है क्रिएटिव इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी ना, ऑरेंज या क्रिएटिव इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी अभी चर्चा में काफी बनी हुई है। उसका कारण यह है कि केंद्रीय बजट 2026-27 जो है उसमें इसकी काफी चर्चा हुई, इसका उल्लेख किया गया, पहली बार उल्लेख हुआ है ना, किसी बजट में पहली बार जो है ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटिव इकोनॉमी का उल्लेख किया गया है। इसलिए जो है ये चर्चा का विषय बनी हुई है ये इकोनॉमी। इसलिए मैंने इसको जो है एक टॉपिक के रूप में रखा है और इसके बारे में आप लोगों से समक्ष चर्चा करने वाला हूं। क्रिएटिव इकोनॉमी होती क्या है, ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है? ये एक्चुअली मीडिया है, डिजाइन है, कंटेंट राइटिंग है ना, इसके जरिए जो है लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है, लोगों की जो आय होती है उसको हम कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। यहाँ पर इसका अर्थ लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था का नया उभरता हुआ रूप है ये ऑरेंज इकोनॉमी, जो कला, संस्कृति, मीडिया, डिजाइन तथा डिजिटल कंटेंट जैसे रचनात्मक गतिविधियों से आय तथा रोजगार पैदा करती है और देश के सॉफ्ट पावर को मजबूत करने का काम करती है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो क्रिएटिविटी है ना, व्यक्ति के अंदर जो क्रिएटिविटी है उससे जो है उसको रोजगार मिल जाता है और उससे उसको जो आय होती है। इस तरह की जो इकोनॉमी उसको हम कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। और ये जो है देश के सॉफ्ट पावर को मजबूत कर रही है। सॉफ्ट पावर भी अभी चर्चा में है। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है क्रिएटिविटी जो है, रचनात्मकता है, हमारे जो मूल हैं, हमारी जो संस्कृति है, कूटनीति है, इन सब के जरिए जो है जो हमें क्षमता का विकास होता है, हमारी जो क्षमताएं विकसित होती हैं और इनके द्वारा हम जब दूसरों को प्रभावित करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं सॉफ्ट पावर। एक होता है हार्ड पावर। हार्ड पावर मतलब सेना का पावर, सेना के जरिए जो है हम पावर दिखाते हैं, प्रभाव दिखाते हैं, तो वो हार्ड पावर हो गया। सेना के अलावा जब हम रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, मूल, संस्कृति, कूटनीति, इसके जरिए जब हम दूसरों पर, दूसरे देशों पर अपनी छाप छोड़ते हैं, अपना प्रभाव उन पर जमाते हैं, तो उसको हम कह देते हैं सॉफ्ट पावर। इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। ऑरेंज इकोनॉमी का सबसे पहले जो उल्लेख है ये 2013 में हुआ है ना। 2013 में कोलंबिया में जो है एक बुक आई थी, द ऑरेंज इकोनॉमी एन इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी। द ऑरेंज इकोनॉमी एन इनफाइनाइट इकोनॉमी, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी, ये पुस्तक आई थी कोलंबिया में। तो उस पुस्तक में पहली बार 2013 में ऑरेंज इकोनॉमी का जिक्र हुआ। तब से जो है ये चर्चा में इकोनॉमी बनी हुई है। ऑरेंज इकोनॉमी को ऑरेंज नाम क्यों दिया गया? ऑरेंज जो है ये रचनात्मकता और बदलाव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जो है इस इकोनॉमी को ये नाम दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, बदलाव होता है। अभी हम लगातार देख रहे हैं है ना, जो समाज में, देश में जो बदलाव हो रहा है, क्रिएटिविटी लोगों की दिख रही है, लोग दिखा रहे हैं क्रिएटिविटी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसी को कह दिया गया है ऑरेंज इकोनॉमी और इसी को हम कहते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी। ठीक है। अब इसके लिए बजट में, नया जो बजट आया है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो यहाँ पर हमें खास तौर से चर्चा करनी है, बात करनी है। तो जैसा कि मैंने भी बताया है कि केंद्रीय जो बजट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में पहली बार ऑरेंज इकोनॉमी का जिक्र हुआ है, इसका उल्लेख किया गया है फर्स्ट टाइम। और वित्त मंत्री ने, हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं,
निर्मला सीतारमण, उन्होंने ऑरेंज इकोनॉमी को भारत की उभरती आर्थिक शक्ति बताते हुए क्रिएटिव इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर जोर दिया है ना। ये उन्होंने बजट प्रस्तुत करने के दौरान जो है इसका उल्लेख किया है कि जो ऑरेंज इकोनॉमी है ये भारत की उभरती आर्थिक शक्ति है और इस पर जो है जोर देने की बात उन्होंने इस पर कही। क्या प्रावधान किया गया है इस बजट में ऑरेंज इकोनॉमी के संबंध में, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बजट के अनुसार वर्ष 2030 तक एवीजीसी क्षेत्र में, एवीजीसी का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, इनको कहा गया है शॉर्ट में एवीजीसी, है ना। तो एवीजीसी जो क्षेत्र है इसमें 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी, यानी इसमें जो है 20 लाख लोग लगेंगे इस काम के लिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट में, जो केंद्रीय बजट 2026-27 है, ये मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की सहायता से 1500 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी, है ना, एवीजीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएंगी। तो यहाँ पर जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा, स्टूडेंट को बताया जाएगा कि किस तरह से जो है कंटेंट क्रिएट करना है ना, और किस तरह से जो है एनिमेशन करना है। ये सारी चीजें जो है बच्चों को बताई जाएंगी, जिससे जो है ऑरेंज इकोनॉमी को या क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये खास प्रावधान इस बजट में किया गया है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछने की काफी संभावना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका जिक्र किया हुआ। वैश्विक स्थिति क्या है, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, ऑरेंज इकोनॉमी है, इसके संबंध में अंकटाड की एक रिपोर्ट है 2024 में, उसमें जो है वैश्विक स्थिति बताई गई है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं अंकटाड। तो अंकटाड की रिपोर्ट है क्रिएटिव इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट 2024 की है। इसमें उन्होंने इसको काफी महत्वपूर्ण बताया है। इसके अनुसार क्रिएटिव या ऑरेंज इकोनॉमी आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में शामिल है, ऐसा उसका कहना है। इस सेक्टर में प्रतिवर्ष 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का वार्षिक कारोबार हो रहा है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रतिवर्ष जो है 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का कारोबार हो रहा है ना, वैश्विक स्तर पर हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो इकोनॉमी है ये तेजी से आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया के जरिए जो है जो लोग क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, इस पर जो काम कर रहे हैं, इसके माध्यम से लोगों की जो आय हो रही है, तो वो इसमें बताया गया है कि इससे जो है जो वार्षिक कारोबार हो रहा है वो 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का हो रहा है, इसलिए इस पर ज्यादा बल देने की जरूरत बताई गई। अब इसमें मैंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में क्या क्या प्रयास किए गए हैं। ये एमपी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, प्री मेंस के लिए। एवीजीसी XR नीति 2025 इसके लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है ना। एवीजीसी XR जो नीति है 2025 की, इसने इस इकोनॉमी को, ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जो है ये नीति जारी की गई है। ये देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्रिएटिव इकोनॉमी को नए आयाम देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एवीजीसी XR, नीति का नाम है एवीजीसी XR, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, पहले भी मैंने बताया है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ये हो गया एवीजीसी। और एक्सटेंडेड रियलिटी है ना, XR मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी नीति 2025 लॉन्च की है एमपी गवर्नमेंट ने। क्रिएटिव इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया। तो यहां से क्वेश्चन आपके करंट टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, या एमपी इकोनॉमी संबंधी पूछ सकता है इस नीति के बारे में। फिर इस नीति के लक्ष्य
यहाँ पर बताए गए हैं। लक्ष्यों के संबंध में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें 3 लक्ष्य यहाँ पर मैं बताए हैं। इस नीति के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। 20,000 से अधिक नौकरियां इससे प्राप्त होंगी, उनका सृजन होगा। 2029 तक 150 से अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके से जो है ये जो नीति 2025 की है, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, नीति 2000 एमपी की नीति है, उसके माध्यम से ये लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं, है ना। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट विषय जो भी चर्चा में बना हुआ है। इसी तरीके से आगे आप लोगों को महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बताता रहूंगा। आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। गुड लक, जय हिंद।